न भाजपा का था, ठीक है, न जनसंघ का था। तब उन्होंने कहा है ठाकुर द्वारे ढाए के ते ठौड़ी मस्जिद उसारा, ठाकुर द्वारे गिरा के उस जगह मस्जिद बनाई। तो ये वो क्यों लिखते भाई गुरदास जी? कोई राजनीतिक नहीं है, तो ठाकुर द्वारे गिरा के मस्जिदें बनाई हैं, ये कोई कल्पना नहीं है। और कहीं भी देखो तो निकल आएंगी। और इन्हें परेशानी यही है कि जहाँ देखोगे वो मंदिर मिलेगा। लेकिन कई बार विपक्ष की ये सोच है और ये कहते हैं कि ये सनातन का मेला है, धर्म का मेला है, पूजा पाठ का मेला है, आस्था अध्यात्म की जगह है। ऐसे तो सनातनियों को भड़काया जा रहा है, उनके अंदर किसी एक कौम के खिलाफ घृणा लाई जा रही है। क्या ऐसा हो रहा है? जिनके खिलाफ भड़काया जा रहा है वो सोचें हमारी सोच क्या है, हम पढ़ाते क्या हैं, हम सिखाते क्या हैं, तो समझ में आ जाएगा कि भड़काते हैं ये सच्चाई है। क्या पढ़ाते हैं? अच्छा, आपके पास जो आपके अनुयायी आते हैं, आपके शिष्य आते हैं, उन्हें आप क्या सिखाते हैं, क्या प्रेरणा देते हैं? नहीं, हम तो अध्यात्म की देते हैं। हमारे तो एक प्रवचन नहीं, अमेरिका का ले लो, रूस का ले लो, भारत का ले लो, और कुंभ का ले लो, और व्यक्तिगत सम्मेलनों का लो, हमारा तो एक ही है, अध्यात्म ब्रह्म ज्ञान। तो लोग अध्यात्म ब्रह्म ज्ञान की तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं या मोह माया, पैसा, संपत्ति, इनकी तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं? नहीं, वो आकर्षण है लेकिन वो कम होता है, घटता है इससे, क्योंकि कल्याण के लिए उन्हें संयम साधना बताई। और हमारे एक आध प्रवचन नहीं है, 50,000 प्रवचन हो गए होंगे जिसमें हमारा ब्रह्म ज्ञान आत्मज्ञान ही रहता है। हम तो यहाँ भी बैठ के आज और कल के प्रवचन भी आप देखेंगे तो हमने कहा स्नान से ज़्यादा महत्व है आध्यात्मिकता। स्नान करने के बाद भी कई समस्याएं रहेंगी, लेकिन इन समस्याओं से विमुक्त होना है तो जागना होगा। जैसे स्वप्न से जागने पर स्वप्न की चिंता मिटती है, आज का प्रवचन है। और भगवान ने कहा है गतासून आगतासून से नानु सोचंती पंडिता, जाग जाने के बाद गए सपने और आने वाले सपनों की भी चिंता आदमी नहीं करता। तो ज्ञानी बीते और आगे दोनों की चिंता नहीं करता। तो ज्ञानी ही मुक्त करता है समाज को, कर्मकांड नहीं मुक्त करता। अन्य मान्यताएं चाहे वो हिंदू की हैं चाहे मुसलमान, और विश्व की समस्याओं का समाधान अध्यात्म में ही निकलेगा। मजहब कभी समस्या का समाधान नहीं करता, मजहब समस्या बढ़ाता है। अच्छा, एक जगह भोपाल में थे तो हमने वहाँ बोल दिया, किसी ने बोला मजहब नहीं लड़ाता, नहीं सिखाता आपस में बैर करना। तो मैंने कहा मजहब ही सिखाता है आपस में बैर करना, अध्यात्म नहीं सिखाता। मजहब तो बैर ही सिखाता है, इसलिए मजहब जाना चाहिए, अध्यात्म आना चाहिए। अच्छा, मैं आपके सामने एक सिचुएशन रखती हूँ, एक परिस्थिति जहाँ हमारे वेद रखे हुए हैं, कुरान रखी हुई है, साथ ही बाइबल रखी हुई है, गुरु ग्रंथ साहिब रखी हुई है। यदि आग लग जाए उस स्थान पर तो किसी हिंदू को सबसे पहले कौन सा ग्रंथ बचाना चाहिए? जो मानवता को बचाता है उसी ग्रंथ को बचाना चाहिए। मानवता को कौन सा ग्रंथ बचाता है? हाँ, उसका तो पढ़कर देख लिया जाए कि मानवता के पक्ष में कौन है, सबको दया कौन सिखाता है, सत्य हिंसा अस्तेय ब्रह्मचर्य परिग्रह, ये हमारे योग दर्शन। कोई भी हमारे दर्शन उठाइए सब चिंतन वाले हैं। तलवार के बल से कोई प्रचार हमारा नहीं है, विचार के बल से। कई के मजहब तलवार के बल से लाए गए हैं। अगर कोई व्यक्ति पीड़ा में हो तो क्या उसका धर्म देखना चाहिए? नहीं, उसका इलाज करना चाहिए। हम लोग तो ये भी कहते हैं कि सरकार यदि मुसलमान भी अपराधी भी जेल में हो तो वहाँ मरने नहीं देना, खाना देना। तो इतने बड़े पंडाल में एक दुकान मुसलमानों की नहीं, इतने बड़े जिले में प्रयागराज महाकुंभ में, वो आपको याद होगा, हमके स्मृति कमजोर होती है। कोरोना के दिनों में सारे देश में भाग के कोरोना किसने बढ़ाया? वो कौन लोग थे? और फलों में थूक करके
कोरोना के दिनों में किसने बेचा? ये मानवता वाले लोग हैं। अब उनकी हम आरती पूजा करेंगे क्या? पूजा के लायक हमारे यहाँ ये है कि जो अपात्र को दान देता है, पात्र को नहीं। ऐसे ही जहाँ अपूज्य नहीं है, पूजे जाते हैं, वो समुदाय ठीक नहीं है। पूज्य की पूजा होनी चाहिए, अपूज्य की पूजा नहीं होना चाहिए। हम जब नमस्कार भी करते हैं तो यदि गलत को करेंगे तो 4 हमारे श्रद्धालु समझेंगे ये बहुत अच्छे हैं, कल वो धोखा देगा। इसलिए समाज में प्रतिष्ठा अच्छे की होनी चाहिए। महाकुंभ से एक संदेश जो पूरे विश्व में जाना चाहिए, वो क्या हो? वो तो हमारा पहले ही से है, वसुधैव कुटुंबकम। सारा संसार हमारा परिवार है। और हम लोग बोलते ही हैं कि लोग कहते हैं सारा संसार बाजार है, जो कुछ लूट पाओ खरीद पाओ खरीदो। हमारा संसार परिवार है, परिवार को धोखा नहीं दिया जाता। मैं नहीं कहता कि कोई धोखा नहीं दे रहा, आज तो परिवार को भी लोग धोखा दे रहे हैं, पत्नी को मार रहे, पति को मार रहे, भाई को मार रहे, लेकिन परिवार वही है जिसकी को हम कष्ट नहीं देना चाहते। तो विश्व हमारा परिवार है, धोखा नहीं देना चाहते। और जिस दिन मुसलमान राष्ट्रीय सोच का हो जाएगा, उनके खिलाफ कोई हिंदू नहीं रहेगा। आज एक बहुत बड़ी बात महाराज जी ने कही कि एक व्यक्ति के तौर पर मुसलमान अलग है, एक समूह के तौर पर मुसलमान अलग है, लेकिन हमारी भावना तो वसुधैव कुटुंबकम की है। और ये पूरा विश्व जब हमारा परिवार है तो मैं ये कह सकती हूँ कि हर व्यक्ति, हर मानव इस परिवार का सदस्य है। पर अपने परिवार में एक शराब पीने लगता है, उसको हम मालिक नहीं बनाते। यदि वो चोर होता है तो उसे घर की प्रॉपर्टी नहीं देते, चाबी नहीं देते। एक सच्ची घटना है, जिला जालौन में एक एर गांव है, वहाँ का एक साधु बनना था, तो उन्होंने कहा प्रॉपर्टी में घर को दे दूँ। मैंने कहा अभी अपने नाम रखो, अभी दे दोगे तो वो जुआरी थे, शराबी थे, तेरी प्रॉपर्टी को भी बर्बाद करेंगे। उन्हीं के लिए है, हर साल उपज दे देना, लेकिन ज़मीन अभी मत दे। साधु बनाया हमने। तो अभिप्राय है, चाहे राष्ट्र का मालिक हो, मालिक हम उसी को बनाना चाहेंगे जो सबके लिए सोचे। बहुत सारी चर्चाएं हैं महाकुंभ के इस मेले से। सत्य सनातन पर ये विमर्श हमारा लगातार जारी रहेगा। आज परमानंद जी आप आए, अपने आशीर्वचन आपने बताए, महाकुंभ की महिमा बताई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इंडिया टीवी को समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको है। और अच्छी चीज़ का प्रचार आप भी करो। हमसे ज़्यादा महत्व मीडिया का है, आप जैसा चाहो समाज को बना सकते हो। बहुत